अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है जवात हामी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप सबसे दरख्वास्त है, अगर आपको इसका कंटेंट पसंद आता है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और लव्ड वंस के साथ इसको शेयर कीजिए। आज मैं आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने 5 मर्दों की ज़िंदगी को बिल्कुल तबाह व बर्बाद करके रख दिया। ये औरत 1818 में आयरलैंड के इलाके लिमर्क में पैदा हुई और इसकी वालिदा स्पेनिश डिसेंट की थी। इसका असल नाम था मरी गिलबर्ट। 27 साल की उम्र को पहुंची। ये अपने आप को फ्लेमेंको डांसर, फ्लेमेंको स्पेनिश म्यूजिक की एक किस्म है जिसके ऊपर जब डांस किया जाता है तो यू बिकम अ फ्लेमेंको डांसर। तो ये अपने आप को फ्लेमेंको डांसर कहलाती थी। इसके पास काम था नहीं, उम्र इसकी ढलती जा रही थी। इसको एक बाअसर और इन्फ्लुएंशियल बंदे की ज़रूरत थी जिसको ये स्टेप बना के अपने करियर को रिवाइव कर सके। इसने फ्रांस का रुख किया और वहाँ पे बिकने वाला जो सबसे बड़ा अखबार था, जिसकी सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन थी, उसका जो मालिक था अलेक्जेंडर डुजेरिये, उसके बारे में तहकीक की तो जाना कि वो बड़ा अच्छा घुड़सवार है और हर सुबह वो घुड़सवारी के लिए निकलता है। ये खुद भी अच्छी घुड़सवार थी, लिहाजा एक दिन ये घुड़सवारी करते हुए अलल सुबह अलेक्जेंडर डुजेरिये से जा टकराई। कुछ दिन के अंदर वो इसके सहर और मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, फिर इसको काम मिलना शुरू हो गया। लेकिन अलेक्जेंडर डुजेरिया, उसका जो सोशल सर्कल था, उसकी रेप्यूटेशन थी, उसकी जो सोशल स्टैंडिंग थी, वो बहुत ही अच्छी थी। उसके सोशल सर्कल के अंदर बड़े इन्फ्लुएंशियल पढ़े लिखे लोग शामिल थे और वो ज़रा से कतराए जब उसकी ज़िंदगी में लोला मोंटेज जो है वो शामिल हुई। उसने फिर उनको बताया कि मैं तो इसके साथ करने लगा हूँ शादी। उन्होंने इसको मना किया, लेकिन ये बज़िद था, इसने किसी की भी नसीहत पर कान नहीं धरे, लिहाजा इसने उसके साथ शादी कर ली। उसके बारे में वो बहुत कुछ कहा जाता था लोला के बारे में। एक दिन ये पार्टी पे जा रहा था, लिहाजा इसकी ये ख्वाहिश थी कि उस पार्टी में ये अकेला जाए और लोला को साथ नहीं लेके जाए, लेकिन लोला बज़िद थी कि वो इसके साथ पार्टी में जाना चाहती थी। इन दोनों का आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ तो ख़राब मूड के साथ अलेक्जेंडर डुजेरिये जो है उस पार्टी में पहुंचा। वहाँ पे एक ड्रामा क्रिटिक था, उसका नाम था जॉन बैप्टिस्ट, और वो अच्छा पिस्तौल से निशाना लेने वाला भी था। उसके साथ इसकी जो है अनबन होगी क्योंकि उसने लोला के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज कहे जो इसको नागवार गुजरे। इसने उसकी इंसल्ट की, उसने इसको पिस्टल ड्यूल के लिए चैलेंज कर दिया। इसने उससे माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन वो ड्यूल हुई। और चूंकि जॉन बैप्टिस्ट जो है वो खुद बड़ा अच्छा निशानेबाज था, तो उसके निशाने की वजह से इसको गोली लगी उस मुकाबले के अंदर। और ये एक प्रॉमिसिंग फ्लरिशिंग यंग मैन जो है लोला मोंटेज की वजह से अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। इसके बाद लोला ने रुख किया म्यूनिख का। अब इसको मुआशरे के अंदर रिस्पेक्ट चाहिए थी, काम से ज़्यादा रिस्पेक्ट इसके लिए ज़रूरी हो गई थी। उसके लिए कौन ऐसा बंदा जो है वो इसके लिए मुअस्सर साबित हो सकता था, और वो था मिस्टर लुडविग, किंग ऑफ बवेरिया। उस तक रसाई कैसे हासिल कीजिए? जो उसका एड टू कॉम था, यानी कि उसका राइट हैंड मैन था, उसको इसने जाके अप्रोच किया। उसी तरीके से घुड़सवारी करते हुए ये उससे जाके टकराई। वो भी इसके शहर में गिरफ्तार हो गया। उसने इसको किंग से मिलाने का वादा कर लिया। जब ये किंग से मिलने के लिए पहुंची तो इसको इजाज़त ही नहीं मिली। तो जब इसको रोका जा रहा था गेट पे, तो इसने झगड़ा शुरू कर दिया और इसी दौरान इसका जो है ड्रेस वो फट भी गया। तो ये उसी नीम बरहना हालत में किंग और उसके वजीरों और मुशीरों के सामने जाके पेश हो गई। वो दे वर ऑल शॉक्ड एंड एस्टोनिश्ड कि ये किस तरह से यहाँ पे एंटर हो गई है। लिहाजा काफ़ी जो है इसके बारे में चेमगोइयाँ शुरू हुई, लेकिन किंग लुडविग इंटरेस्टिंगली फेल इन लव विद हर। उसने इसको अलग से अपार्टमेंट लेके दिया, इस पर तहफ़ की बारिश की। फिर इसकी हरकतें खुल के सामने आईं। एक दिन ये घुड़सवारी कर रही थी, एक बुजुर्ग शख्स घुड़सवारी करते हुए इससे आगे निकल गया। इसको बुरा लगा। इसने वो जो घुड़सवारी के लिए कोड़ा इस्तेमाल करते हैं, उससे उस बुजुर्ग को पीटना शुरू कर दिया।
इसी तरह एक दिन ये अपने कुत्ते को सैर कराने के लिए बाहर चली गई और उसने एक राहगुजर के ऊपर हमला कर दिया। बजाय इसके कि ये उस राहगुजर को उस कुत्ते के हमले से बचाती, इसने उसका पटा उतार के उस राहगुजर को मारना शुरू कर दिया। अब बवेरिया के लोगों के अंदर बड़ी ज़्यादा तशवीश पैदा हो गई। उन्होंने शिकायत की किंग लुडविग से। किंग लुडविग से वो बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ी चाहत करते थे, लेकिन किंग लुडविग ने इसका साथ दिया। वो ही स्टूड बाय लोला और उसने इस चीज़ पर कान नहीं धरे कि कौन क्या शिकायत कर रहा है इसके बिहेवियरल पैटर्न के हवाले से। लिहाजा वो इसके चूंकि मोहब्बत में गिरफ्तार था, तो उसने इसको बवेरियन नस्ल का साबित करने के लिए इसको काउंटेस यानी कि नवाब की बीवी या किंग की बीवी होने का जो है वो टाइटल भी दिया, अलग से इसके लिए महल बना। फिर इसने जो अफेयर्स ऑफ द स्टेट है उनके अंदर भी मुदाखलत शुरू कर दी। जो कैबिनेट मेंबर्स थे उनको हिकारत से बुलाना पुकारना शुरू कर दिया। इसी तरह से जो डिसीजन से किंग के उनके अंदर अपनी एडवाइस देनी शुरू कर दी, जिसके बाद अफेयर्स ऑफ द स्टेट खासे ख़राब होने शुरू हो गए। लोगों ने शिकायत की, लेकिन किंग लुडविग ने इस पर कान नहीं धरे। आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बढ़ता गया और दंगे फसाद शुरू हो गए, मुजाहिरे शुरू हो गए और स्टूडेंट्स ने और मुजाहिदीन ने यहाँ तक नारे लगाने शुरू कर दिए कि लोला को यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन किंग लुडविग ने इस बारे में कोई जो है वो नोटिस नहीं लिया, हत्ता कि प्रेशर इतना बढ़ा कि खाना जंगी शुरू हो गई। और फिर किंग लुडविग को लोला को अच्छी भारी रकम देकर वहाँ से रुखसत करना पड़ा और ख़ुद उसको अपना तख्त भी छोड़ना पड़ा। इसके बाद लोला गई इंग्लैंड। वहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर था जो इससे 10 साल उम्र में छोटा था। वो एक अच्छे इन्फ्लुएंशियल बैरिस्टर का बेटा था और आम हालात में उसको बड़ी अच्छी वेल्दी फैमिली और एक खूबसूरत लड़की जो है शादी के लिए मिल सकती थी, लेकिन वो भी इसके शहर में गिरफ्तार हुआ। इन दोनों की शादी हुई, लेकिन कुछ ही देर के अंदर लोला के खिलाफ इंग्लैंड के अंदर बाईगैमी यानी कि एक निकाह के ऊपर दूसरा निकाह यानी कि एक शादी के होते हुए दूसरी शादी करने का पर्चा हो गया। ये वहाँ से उसके साथ वहाँ से जॉर्ज ट्रैफर्ड उसका नाम था, जॉर्ज ट्रैफर्ड के साथ वहाँ से भागी और इन्होंने स्पेन का रुख इख्तियार किया। स्पेन पहुँच गए और स्पेन पहुँच के इसने उसको एक दिन छुरी से हमला किया जॉर्ज ट्रैफर्ड पर और उसको डरा धमका के वापस भिजवा दिया। जब वो वापस यहाँ पर पहुँचा तो उसकी आर्मी की नौकरी भी जा चुकी थी और फिर वो ज़बू हाली का शिकार हो गया, गुर्बत में ज़िंदगी गुजारने लगा और इसी तरह डिप्रेशन में चला गया और एक दिन बोटिंग इंसिडेंट में उसकी हलाकत हो गई। उसके बाद इसने एक और बंदे से शादी की जिसका नाम था पैट हल। पैट हल के साथ बड़ी अच्छी इसकी शादी चल रही थी। फिर से इसके बिहेवियरल पैटर्न्स जो हैं वो सामने आने शुरू हुए और इसने उसको भी डिप्रेशन का शिकार कर दिया और उसी दौरान ये किसी और मर्द के साथ घर छोड़कर भाग गई। वो डिप्रेशन के अंदर वो भी मौत के मुंह में चला गया। इसकी ऑटोबायोग्राफी पब्लिश करने वाला पब्लिशर भी कुछ ही दिनों में दिवालिया हो गया। अब सबक क्या मिलता है हमें इस सारी चीज़ से कि उसकी एनर्जी इतनी टॉक्सिक थी, उसकी प्रोजेक्शन एनर्जी की इतनी नेगेटिव थी कि चाहे जितना मर्जी इन्फ्लुएंशियल बंदा हो, चाहे जितना भी वो असर और रसूख रखता हो, चाहे जितना मर्जी हैप्पी हो, चाहे जितना मर्जी अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो, जब इसकी नेगेटिव एनर्जी और इमोशंस और इसका वे ऑफ थिंकिंग उनकी ज़िंदगियों पे प्रोजेक्ट होता था तो उनकी ज़िंदगी जो है रिवर्स गियर में चली जाती थी और वो एट द एंड ऑफ द डे अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते थे। अब दो चीज़ें यहाँ पे समझने के लिए बड़ी ज़रूरी हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हालात की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ता है मुश्किलात का, हालात की वजह से, नागुज़ीर हालात की वजह से, उसके अंदर उनकी अपनी कमियां या कोताहियां इतनी शामिल नहीं होती हैं। लेकिन एक दूसरा गिरोह ऐसा है जो अपनी ही हरकत की वजह से अपने ऊपर सारी ईवल्स ले आता है और जिस भी इंसान की ज़िंदगी में वो एंट्री मारते हैं, अपनी नेगेटिविटी, अपने बिहेवियरल पैटर्न, अपनी टॉक्सिसिटी, अपने नेगेटिव सोचने के अंदाज से, अपनी टोटल नेगेटिव आउटलुक की वजह से एक पॉजिटिव, एक हंसते बसते इंसान को भी ये बर्बाद करके रख देते हैं। लिहाजा इस तरह के लोगों को पहले से ही पहचान लें। जब रिलेशनशिप शुरू हो रहा हो उस वक्त ही जो रेड फ्लैग्स आना शुरू हो जाएं उनको इग्नोर मत करें।
और इस तरह के लोगों को ब्लाइंडली फॉलो मत करें। जो भी वो कहे चले जाते हैं, आप उनकी बात मत मानें, क्योंकि जब इन्फेक्शन एक हद से गुजर जाएगी तो उसको सही करना नामुमकिन हो जाता है। लिहाजा वो अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि निप द ईवल इन द बड, तो बुराई को जड़ से पहले ही ख़त्म कर दें, बजाय इसके कि ये पूरे सिस्टम में फैल जाए। और जब सिस्टम में फैल जाए तो फिर आप ना अपने फ्रेंड्स को, ना अपनी फैमिली को, ना अपने सोशल सर्कल को मुंह दिखाने के या चेहरा दिखाने के काबिल रहते हैं। आपकी करियर को भी नुकसान पहुंचता है, आपकी ज़िंदगी जो है, आपकी सोशल स्टैंडिंग जो है, वो भी सब दांव पर लग जाती है। इसीलिए इनकी जो सबसे बड़ी निशानी है वो याद रखने वाली है कि ये दायमी डिससेटिस्फैक्शन यानी कि अदम इत्मीनान का शिकार होते हैं। इनके लिए आप जो भी कर लें, इनके सामने कायनात इनको कदमों में लेके आके रख दें, ये आपके नहीं होंगे। ये हमेशा आपको उस इमोशनल ड्रामे का शिकार करेंगे जहाँ पे आप कन्फ्यूजन का शिकार होंगे। आप जितने भी फहम फरासत के हामिल हों, लेकिन ये आपको सीधा सोचने और समझने की सलाहियत को भी ख़त्म कर देंगे। आप कन्फ्यूजन में रहना शुरू कर देंगे, आपको समझ नहीं लगेगी कि आप फैसला ही नहीं कर पाएंगे। आपको जब पता लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा डेफिसिट आ चुका है, इतना बड़ा डैमेज आ चुका है, तो आप उससे रिकवर ही नहीं कर सकते। लिहाजा शुरू में ही इस तरह के अफराद को काट के ज़िंदगी से अलग कर देना बेहतरीन सलूशन है। आप अगर इनको हेल्प करेंगे, इन पे तरस खाएंगे, इनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की सिंसियर एफर्ट करेंगे, तो वो उसका हासिल कुछ भी नहीं होगा, बल्कि ये अपनी नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपकी ज़िंदगी को बुरी तरह अफेक्ट्स कर देंगे। इस वीडियो को मैं ख़त्म करूँगा अंग्रेज़ी के एक और कोट के साथ, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अगर आप बर वक्त एक पैबंद या टांका लगा लेते हैं तो आप बड़े लॉन्ग टर्म के नुकसान से बच सकते हैं। Thank you very much for watching this video. If you really like this one, please share it with your loved ones. शायद इस स्टोरी के बाद किसी की ज़िंदगी में अच्छाई हो सके। सदका जारिया समझ के इसको आगे फैला दीजिए। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये जेंडर स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी नहीं होती है। बेतहाशा ऐसे मर्द भी हो सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी को नेगेटिव ट्रैक के ऊपर ले जाएं। ये सिर्फ एक ख़ास कैरेक्टर की कहानी थी, तो मैंने आपसे शेयर की, मैंने ज़रूरी समझा कि आपसे शेयर की जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट फॉरवर्ड एज वेल, एंड until the next video, thank you very much and take good care of yourselves.